मिनिमल पॉलिनोमियल्स का ये 5वां वीडियो है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और थ्योरम्स का ये दूसरा है। पिछले वीडियो में 3 थ्योरम्स हम लोग पढ़े थे। आइए, हाँ, पिछले वीडियो में एक तो पढ़ा था हम लोगों ने, प्रूव दैट मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। दूसरा थ्योरम हम लोग पढ़े थे, सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। और तीसरा थ्योरम था, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर नॉट लेस देन 2 इज डेरोगेटरी। और अब देखिए थ्योरम नंबर 4, प्रूव दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2 इज डेरोगेटरी। प्रूफ लिखते हैं, लेट कैपिटल ए बी एनी आइडेम्पोटेंट matrix of order n such that n is greater than 2। देखो, जैसा स्वभाव होता है मैट्रिक्स का ना, उसी के हिसाब से इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री का स्वभाव होता है। देन क्लियरली द डिग्री of the characteristic polynomial of A will be greater than 2, will be greater than 2। We know that the characteristic roots of an idempotent matrix are 0 और 1। बस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं वो 0 1 ही आते हैं, और कोई तीसरी संख्या नहीं आती। नाउ A इज आइडेम्पोटेंट implies that A square equals to A, implies that A square minus A equals to null matrix। Therefore m of x equal to x square minus x is the minimal polynomial, is the minimal polynomial of A, because m of x equal to x square minus x is the monic polynomial। मोनिक है ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 1 है। मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री which annihilates A, which annihilates A। 2 डिग्री से कम में फिर 1 डिग्री का कोई एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, which annihilates A। चूंकि मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 से ज़्यादा है और इसकी डिग्री 2 है। सिंस डिग्री ऑफ m of x is less than the degree of characteristic polynomial of A, therefore A is derogatory, A is derogatory matrix। हो गया, यही प्रूव्ड। आइए थ्योरम नंबर 5 देखें।
Theorem number 5. Prove that the minimal polynomial of a matrix A prove that the minimal polynomial of a matrix A is a divisor of every annihilating polynomial of A, is a divisor of every annihilating polynomial, annihilating polynomial of A। समझ में आ रहा है ना? ए को एनिहिलेट करने वाले जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं उन सभी पॉलिनॉमियल्स की डिग्रीज को मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री डिवाइड कर देती है, डिवीजर है। प्रूफ देखिए, let m of x be the minimal polynomial of A and p of x be the characteristic, be the हटा दीजिए, be any अदर भी लिखिए, क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल भी तो एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल होता है। बी एनी अदर एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल, एनिहिलेटिंग। तो पी ऑफ एक्स हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के लिए नोटेशन रखते हैं ना, इसको एफ लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स बी एनी अदर एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल ऑफ ए। बाय डिवीजन एल्गोरिथम, देन पॉलिनॉमियल्स के इलाके में डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जैसे नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए होता है ना। देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम comma there exists two polynomials q of x and r of x such that f of x को m of x से हम डिवाइड कर रहे हैं और इसको हम लिख रहे हैं f of x इक्वल टू q of x इंटू m of x प्लस r of x। नंबर 1, वेयर r of x is either zero polynomial or degree of r of x is less than degree of m of x। m of x से भाग दिए हैं ना, भाजक की डिग्री से, डिवीजर की डिग्री से रिमाइंडर की डिग्री कम होनी चाहिए। इंटीजर्स की दुनिया में जो आप डिवीजन एल्गोरिथम जानते हो, बहुत सिंपली भाज्य बराबर, जैसे मान लो m में n से भाग दिया, q बार गया, यहाँ कुछ लिखे और शेष आ गया r, तो आप लिखते हो m इज इक्वल टू q इंटू n प्लस r, वेयर 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन डिवीजर, यानी कि r या तो 0 होगा अथवा r n से कम होगा। इसी के धुन में ये भी होता है कि जो रिमाइंडर पॉलिनॉमियल है वो या तो जीरो पॉलिनॉमियल होगा या तो उसकी डिग्री डिवीजर पॉलिनॉमियल की डिग्री से कम होगी।
यही पॉलिनॉमियल्स का डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जो नंबर्स के डिवीजन एल्गोरिथम जैसा ही तो है। नाउ फ्रॉम 1 x की जगह a रख रहे हैं, f ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू q ऑफ कैपिटल A इंटू m ऑफ कैपिटल A प्लस r ऑफ कैपिटल A। चूंकि m ऑफ x मिनिमल पॉलिनॉमियल है, इसलिए a को एनिहिलेट करेगा। तो ये हो गया q ऑफ कैपिटल A इंटू ज़ीरो पॉलिनॉमियल प्लस r ऑफ कैपिटल A। तो इसको ऐसे लिखा जाए। कारण लिखना हो तो लिख दो, सिंस m ऑफ a इक्वल्स टू ज़ीरो मैट्रिक्स। तो कुल मिला के ये आ गया r ऑफ a, f ऑफ a इक्वल टू r ऑफ a। f ऑफ a भी तो एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल है, तो इसको भी लिख दो और इसमें एक और बढ़ा दो, एंड f ऑफ कैपिटल A इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखो f ऑफ x क्या चीज़ है? एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल ही तो है, तो a को एनिहिलेट कर देगा, यानी f ऑफ a विल बी नल मैट्रिक्स। तो कुल मिला के इससे आ गया r ऑफ कैपिटल A इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी r ऑफ x annihilates a implies that the remainder polynomial r of x annihilates the matrix A, that is r of x is an annihilating polynomial, annihilating polynomial। अब सोचने वाली बात है, m ऑफ ए मिनिमल पॉलिनॉमियल है। मिनिमल पॉलिनॉमियल माने मिनिमल एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल। मिनिमल का मतलब इसकी डिग्री सबसे कम होगी। कोई और एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल अगर मिल गया है तो इसकी डिग्री के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। तो r ऑफ x के लिए तो भाई बस दो ही बात है, या तो ये जीरो पॉलिनॉमियल होगा और या तो इसकी डिग्री मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री से कम होगी। तो इसकी डिग्री मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री से तो कम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल स्मॉलेस्ट डिग्री वाला एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल होता है। तो ये सीधा सीधा लिख दो। कॉन्सिक्वेंटली, हाँ बहुत तर्क लिखने की जरूरत नहीं, कुछ तो सब ऐसे ही समझना चाहिए ना। कॉन्सिक्वेंटली r ऑफ x इज अ ज़ीरो पॉलिनॉमियल। देखो ये एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल है। जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होता है वो स्मॉलेस्ट डिग्री वाला एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल होता है। और r ऑफ x के स्वभाव के लिए दो ही बातें दी गई हैं, या तो r ऑफ x जीरो पॉलिनॉमियल होगा या तो r ऑफ x की डिग्री मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री से कम होगी। मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री से r ऑफ x की डिग्री कम हो नहीं सकती, क्योंकि r ऑफ x का नेचर आ गया एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल का। तो इसलिए एक ही संभावना बचा, r ऑफ x इज आइदर r ऑफ x इज ज़ीरो पॉलिनॉमियल। थोड़ा सा और लिखते हैं, बिकॉज डिग्री ऑफ r ऑफ x कैन नॉट बी लेस देन डिग्री ऑफ m ऑफ x एज, जैसा कि r ऑफ x इज एन एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल, एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल।
अब आर ऑफ एक्स अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो जो डिवीज़न एल्गोरिथम वाला लिखे थे आप वही लिखिए। नाउ वन टेक्स द फॉर्म, वन क्या लिखे थे आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एम ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो लिख दीजिए चाहे ज़ीरो ऑफ एक्स लिख दीजिए, जैसे भी लिखते बने। एंड दिस implies that f of x is divisible by m of x, या ऐसे लिख दें m of x is a divisor of f of x। ये प्रूव करना था बच्चा। आइए अगला थ्योरम देखें। थ्योरम नंबर 6, कभी भी किसी थ्योरम का प्रूफ कम समझ में आए तो उसको आप 2 बार 3 बार वीडियो को सुनिए और नोट्स बना करके उसको 2-3 बार पढ़िए। कोशिश हमारी रहती है कि मैं वही लैंग्वेज लिखूं, उसी शैली में हम मैटर को प्रेजेंट करें ताकि आप पढ़ते जाएं और आपके समझ में आता जाए। लेकिन मान लीजिए कम समझ में आता है तो रिपीट कर दीजिए उसको। थ्योरम नंबर 6, प्रूव दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल and the characteristic polynomial of a matrix A have same zero, जीरोज लिख दीजिए जो भी। प्रूफ, let m of x be the minimal polynomial and p of x be the characteristic polynomial of A। अभी हम लोग पढ़े थे, पहले उसका हवाला देते हैं। वी नो दैट the minimal polynomial of A is a divisor of every annihilating polynomial of A, Thus m of x is a divisor of p of x, and so there exists a polynomial q of x such that p of x equal to q of x into m of x। Number 1, let x1 be a zero of, देखो किसी पॉलिनोमियल f ऑफ x का जीरो क्या होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन का रूट, इस इक्वेशन का रूट इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है।
let x1 be a zero of m of x, then m of x1 equals to 0, and so from 1 p of x1 बराबर क्या होगा, q of x1 इंटू m of x1, चूंकि m of x1 0 है तो ये हो गया 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट x1 इज अ जीरो ऑफ p of x। तो जो जीरो मिनिमल पॉलिनोमियल का है वही जीरो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का है। कन्वर्सली if x2 is a zero of characteristic polynomial p of x, then x2 is a root of characteristic equation p of x equal to 0, and so x2 is a characteristic root of matrix A, and this implies that m of x2 is a characteristic root of m of A, that is mx2 is a characteristic root of null matrix। क्यों? since m of capital A equal to null matrix, because mx annihilates A। नल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 होता है, सो दिस इंप्लाइज दैट mx2 मस्ट बी 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट x2 इज अ जीरो ऑफ m ऑफ x। तो अगर x2 कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का 0 है तो वही x2 मिनिमल पॉलिनोमियल का भी 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। शुरू में हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो बता रहे थे सब बताए हैं आपको, उसमें वर्क ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा वर्कआउट किए हैं, लेकिन अगर ये थ्योरम हम अब दिमाग में रख कर के वर्कआउट करेंगे तो हमें वर्कआउट कम करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल करूँगा अगले वीडियो में तो फिर समझाऊँगा। फिलहाल इस पर एक फुटनोट लगाएंगे। If the characteristic roots of capital A, if the characteristic roots of capital A are distinct, say x1 comma x2 comma so on comma xn, then x1 comma x2 comma so on comma xn are zeros of characteristic polynomial p of x, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जीरोज को ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। फ्रॉम द एबव थ्योरम, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो जीरो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का होगा वही मिनिमल पॉलिनोमियल का होगा। x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xn आर जीरोज ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल m of x, and so m of x can be written as x minus x1 into x minus x2 into so on into x minus xn। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल
चाहो तो यहीं पर ऐसा यहाँ भी लिख सकते थे, एंड सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू सो वन इंटू एक्स माइनस एक्स एन। करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की डिग्री n आएगी और मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री भी n आएगी, दोनों की डिग्री बराबर है, इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन डेरोगेटरी है। सिंस डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनॉमियल is equal to degree of characteristic polynomial, therefore matrix A is non-derogatory। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स डिस्टिंक्ट हों तो वो नॉन डेरोगेटरी होगा। Conclusion A is non-derogatory if its characteristic roots are distinct। ये रहा,